नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी दर्पण में। आज की कहानी है जादू। यह मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा यानी कथा कहानी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? अरे उसी को। मैं नहीं समझती। नीला, खूब समझती हो। जिस आदमी ने अपमान किया, गली गली में नाम बेचता फिरा, उससे से तुम मुँह लगाती हो? क्या यह उचित है? मीना, तुम गलत कहती हो। नीला, तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे यह सवाल ना करती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूँ? या तो तुम अपने मुंह से कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ, जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों को देखा है। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई, बस यह जान लोगी। तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसे अनिली नहीं हूँ, यह मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी ही समझा है। तो आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तुम मुझे थोड़ा सा किया क्यों नहीं देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूँ ना। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूँ, बदमाती हूँ, दीदा दिलार हूँ। तुम सब गुणा संपन्न हो, सीता सावित्री हो। अब खुश हुई? लो कहती हूँ मैंने उन्हें पत्र लिखा। तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिसे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज़ तुम्हें बुलंदों पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने सर में ही भून खा गई तो चाहो जो करो, सब अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र लिखा, उनसे पार्क में मिली भी थी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा और दादा से, सारे मोहल्ले से कह दो। हमें क्या, जो जैसा करेगा अपने आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो बड़ी धैर्यवाल, यह क्यों नहीं कहती कि अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो, मेरी बला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिश्तवाज भेद दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का सनीचर न दूर होगा। मैं कहती हूँ
तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर तुमसे जलती होती तो आंखें पट्टम न हो जाए। तुम जितना ही जलोगी उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी नहीं। कब संदेशा आएगा? जल मरो। पहले तेरी भौरे देख लूं। भौरों की चार तुम्ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भौरों का ब्याह होगा? यह ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम काफ़ी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं रहती। यहाँ तक नौबत पहुँच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कस्में भी खा रही थी। क्यों? अपने दिल का हाल बताओ। मैं तो तुझसे पूछती ना थी, मगर तू अपने आप ही बक दी। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए वह शैतान तुम्हारे साथ वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया था। फिर तुम्हारे विषय में भी वैसे बातें करता रहेगा और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था क्या? मुझसे मेरे पैरों पे सिर रखकर रोता था और कहता था मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच कहती हूँ। या तो वह मुझसे भी कहते थे? सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं सच कहती हूँ। अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे मेरे आगे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।